मैं एक्टर बहुत ही बाय चांस बना हूँ। एंड आई रिमेंबर कि मैं अपने फादर के साथ बात कर रहा था ना, आई टोल्ड माय डैड वाज टोल्ड मी, आई सेड डैड एक ही तरीका है, भाग जाते हैं इंडिया से, क्योंकि अब कुछ भी कर ले हम इतने पैसे तो नहीं चुका पाएंगे। तो मैं अपने फैमिली के साथ 6 महीने गोडाउन में रहा था, बिकॉज हमारे पास घर नहीं था। मुझे कॉलेज से निकाल दिया था मेरे 12वीं के बोर्ड के 1 महीने पहले। स्कूल टाइम पे किसी लड़की पे क्रश हुआ या किसी टीचर पे क्रश हुआ? आई वाज इन एन ऑल बॉयज स्कूल यार। फिर तो मतलब ज्यादा कुलबुलाहट होती होगी। बहुत, मुझे आज भी होती है। प्रतीक, रिसेस में हमारी स्कूल की दीवार टाप के हम गए थे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस देखने लड़कियों की, और जैसे ही हमने टापा, शी सॉ गेटिंग ऑफ द वॉल एंड शी वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। सामने पीआर बैठी हुई कह रहे हैं अब इसके बाद क्या पूछने वाले। या मैं एक्चुअली आज तक नहीं समझ पाया एज एन एक्टर कि आपको इंटरव्यूज में क्या छुपाना होता है और क्या कहना होता है। हैंडसम मुंडा जब लेडीज गारमेंट की शॉप पे खड़ा होता है तो सेल बढ़ती है कि सर सेल छोड़ो, बहुत कुछ बढ़ जाता है। वही वो जानना मुझे यार। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है एक्चुअली यू आर द फर्स्ट पर्सन टू हैव आस्क्ड मी दिस। मैं उस दुकान पे रहता था जहां पे लड़कियां ज्यादा थी। गुड लुक्स की वजह से काम ऐसा हुआ कभी नहीं मिला यार? अगर कोई आप बोलता है ना, मुझे लगता है कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो एक एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली है। तो उस एक्सपेक्टेशन को माइंड में रखते हुए मुझे लगता है कि आजकल कंटेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा। टीवी से जो ओटीटी का ट्रांजिशन हुआ एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट? दर्दनाक। आई डोंट थिंक आई कैन रीलिव दैट टाइम अगेन। That was the toughest time of my life. उम्मीद ये थी कि OTT के अपने खुद के स्टार्स होंगे, खुद के नाम होंगे। वो एक इंटरेस्टिंग वेव आई थी जो कहीं ना कहीं आई थिंक डायल डाउन हो गया, बिकॉज अभी फिल्म एक्टर्स भी सारे OTT में ही आ गए। अब आप कैरेक्टर्स को एज कैरेक्टर्स नहीं देखते। अब हर एक कैरेक्टर का एक प्रॉपर आर्क है, हर एक कैरेक्टर का एक प्रॉपर नैरेटिव है। तो अब सिर्फ हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द कहानी नहीं है। I remember going to a casting director, very famous casting director, top of the tier. I'm not going to take a name, but let's say in the top 2 people. He showed me a list of 40 actors, printed, pinned up, all from film families. कहता यार इन सबको लॉन्च करना है, मैं कहाँ तेरे को ऑडिशन करूँ? मैं सबसे ज्यादा ब्लेम करता हूँ मीडिया को, जिसमें मैं सबसे ज्यादा ब्लेम करता हूँ आपको और आप सबको, because I feel like if you want the narrative to change, as media you have to stop giving importance to people who you don't give credibility to. अगर आपको लगता है कि ये एक्टर मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है और हम पे थोपा जा रहा है, जैसे कि आपने कहा था, आप मत दो उनको फ्रंट पेज, आप मत दो उनको बड़े आर्टिकल्स, आप मत दो उनको जब वो रेड कार्पेट पे आते हैं सबसे ज्यादा फोटोज, सबसे ज्यादा रीलें, मत लिखो उनके बारे में अच्छा। मुझे लगा पीआर मेरा खून कर देगी इतना, मतलब कैंडिडली बात करने के। सर मेरे परिवार से ज्यादा मैं खुद प्रेशर लेता हूँ। मुझे बड़ा शौक है शादी करने का। मुझे बड़ा ही शौक है शादी करने का। मैं वो होपलेस रोमांटिक्स में से हूं जो कभी किसी को मिलता हूं तो सबसे पहले मैं सोचता हूं यार ये मेरी बीवी बनेगी तो ये कैसा होगा। तो फ्रॉम बिजनेसमैन टू एक्टर, चार्मिंग तो आप बचपन से ही। तो 2 लौंडे बैठ के बात करेंगे, इंटरव्यू नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी इंटरव्यू। थैंक यू यार। कुछ सवाल इसमें ऐसे वैसे नहीं होंगे। जैसा कि मुझे जैसा कि आपको बोला गया है, जैसा कि मुझे बोला गया है कि ऐसे वैसे सवाल मत पूछिएगा, तो मैं कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं पूछूंगा। तो सबसे पहले तो वी आर इन मुंबई, अंधेरी जेकी जी, बोलना पड़ेगा भाई, इन्होंने जगह दी है, मुफ्त में खाना खिलाएंगे। बिल्कुल। तो लोकेशन कर्टसी इनको हमें देनी है और बोल के भी देनी है। क्या बात है। तो हमने so basically we should order everything on the menu now. हाँ, अरे ऑन द हाउस है यार, ठीक है। तो मतलब पीछे लगा दिया इनको, तो अभी तो इनको देना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले तो आप बताओ, हाउ आर यू? हाउ एम आई? आई एम फैंटास्टिक है एक्चुअली। पहली बात तो इतनी बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दैट इज ट्रूली हाउ आई स्टार्टेड माय लाइफ एक्चुअली, यू नो, फ्रॉम बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट टू हैविंग अ बिजनेस ऑफ माय ओन, टू लूजिंग इट ऑल एंड देन हैविंग बिकम एन एक्टर. And today, 15 years down the line, it just all feels like it was yesterday. और जैसा कि आपके हर इंटरव्यू में हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता ही है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे कि मिस्टर हैंडसम, तो टुडे आल्सो यू आर लुकिंग फैब। सब झूठ बोलते हैं। इनके साथ आप वो भी कर रहे हो। मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, इनकी ब्रांडिंग, इनकी सही तरीके की ब्रांडिंग कर रहा हूँ मैं। बाद में थोड़े आप पैसे क्लेम कर सकते। बिल्कुल, मैं इंटरव्यू होल्ड। बिल्कुल। बट सर आप भी कम हैंडसम हो नहीं। मैं आपको इंटरव्यू से पहले यही कह रहा था कि आप नॉर्थ इंडिया से, खुद नॉर्थ इंडियन हो, आपके सामने मुझे मेकअप लगाना पड़ रहा है बिकॉज बम्बैया होके
आई थिंक हमारी शक्ल की जो रौनक होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। थैंक यू, मैं ये सुनना चाह रहा था। ठीक है, अब मैं इसकी क्लिप काट के डालता हूं। बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज करण कि एक्टर बनने का सोचा था या हो गया कि मतलब यार बड़ा क्लीशे साउंड करता है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर मैंने देखा बोलते कि यार हमने तो सोचा ही नहीं था, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैंने तो एक्चुअली बिल्कुल नहीं सोचा था, बिकॉज मैं एक्टर बहुत ही बाय चांस बना हूं। दरअसल बड़ी बोरिंग सी कहानी, बट मैं फिर भी सुना देता हूं आपको। मेरे फादर के साथ एक बिजनेस था गारमेंट्स का, अबाउट 17-18 साल पहले। जब मैंने बिजनेस अपनी स्टडीज खत्म की तो मेरे फादर का डिस्ट्रीब्यूशन का काम था लेडीज गारमेंट्स का। मैंने उनके साथ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया और हमने बॉम्बे में बाकायदा 3 दुकानें खोली। उसी साल सिटी बैंक का क्रैश हुआ था इंटरनेशनली, जो पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया था। उसमें हमारा बड़ा छोटा सा बिजनेस था, तो हमारा बिजनेस बहुत ही बुरे तरीके से ठप हुआ था। मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। हमने लास्ट जो सेल लगाई थी वो ये थी कि बाय 1 गेट 6 फ्री, क्योंकि मैं अपना घर बेच चुका था, मैं अपनी गाड़ियां बेच चुका था, अपने गोडाउन बेच चुका था, ऑफिस बेच चुका था, माल रखने के लिए जगह नहीं थी। तो बिकॉज आई हैड टू वेकेट इट, सो आई हैड ओनली 2 ways टू डू इट, या तो मैं माल जला दूं या फिर इसको किसी तरीके से लिक्विडेट कर दूं। तो मैंने सेल लगाई थी, मेरी यहीं पे लोखंड वाले पास में 2 दुकानें थी कि आप 1 खरीदिए 6 लेके जाइए, क्योंकि सामान रखने की जगह नहीं थी। उस टाइम पर मुझे याद है कि हमारे ऊपर बिजनेस का कुछ कर्जा था अबाउट 2-2.5 करोड़ रुपए, और ये अबाउट 18 साल पहले was a lot of money. Today मतलब you say, but still, you know, today I feel like, you know, we all talk about crores very casually, right? But about 17 years back, that felt like, my God, you know, life has come to an end. And I remember कि मैं अपने फादर के साथ बात कर रहा था ना, I told my dad also told me, I was like, Dad, एक ही तरीका है, भाग जाते हैं इंडिया से, क्योंकि अब कुछ भी कर ले हम, इतने पैसे तो नहीं चुका पाएंगे। तो बिकॉज माई फादर इज वेरी रूटेड लाइक दैट, एंड ही इज लाइक, नहीं यार, मतलब ये नोट पे तो भागेंगे नहीं हम, कि इसका करेंगे, डट का सामना करेंगे। तो मतलब while it sounds like a very dramatic story, and of course, you know, at that time it was, but now that I look back at it, it just feels like it was an interesting time of our lives. So at that time, I had applied to become a flight purser, जो फ्लाइट में अटेंडेंट्स होते हैं, बिकॉज बहुत पैसे मिलते थे। अबाउट 17 साल पहले ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स थे नहीं। मैं बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट था, तो मेरी नौकरी लग रही थी 30,000 रुपए की। अब 2-2.5 करोड़ रुपए देने थे, अब कहाँ मैं 30,000 रुपए से कितने साल काम करूंगा, और हर दिन लेनदार घर पे खड़े रहते थे। तो आपने क्रेडिट कार्ड पे भी लोन उठाए हुए हैं, आपने बिजनेस के नाम पे भी लोन उठाया हुआ है, घर पर भी उठाया हुआ है। तो मैं अपने फैमिली के साथ 6 महीने गोडाउन में रहा था, बिकॉज हमारे पास घर नहीं था। तो मैं, मेरी बहन, मेरे माता पिता, हम गोडाउन में रहे थे। और उस टाइम पर बाय चांस, क्योंकि मेरी गारमेंट्स की दुकान थी और मेरी दुकान पर लोग आते थे स्टाइलिस्ट सामान लेने के लिए, किसी ने बोला कि ये काम क्यों नहीं करते, तुम एक्टिंग ट्राई करो। मैं कहा ठीक है, मेरे को थोड़ा कुछ जरिया बता दो। तब वहां से कहीं कड़ी जुड़ी। मैंने एक निविया की एड के लिए ऑडिशन दिया था, और वो ऑडिशन में पास हो गया। मुझे 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए कुछ मिले थे। एंड अगेन दैट फेल्ट लाइक, वाओ यार, यू नो, दिस इज समथिंग दैट कैन सेव अस। सो आई टोल्ड माय डैड दैट दिस लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग वे टू मेक मनी. So that's how I became an actor. I became an actor primarily to make money. It's only now, after being a part of the industry for almost, let's say, 15-16 years, I think in the last 6 years, 5 years, is when I've truly understood the craft. And today I've fallen in love with it. और मुझे लगता है कि मैं actually ये कहीं ना कहीं एक destiny का एक षड्यंत्र था कि मैं आज यहाँ आया हूँ. And you know, I really belong here and I truly love what I do for a living. Great. Zohair is there. Okay. कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है तो क्यों नहीं सर, क्योंकि मैं जानता हूँ ये इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हैं, पर क्योंकि आप मेरे शहर आए तो आप मेरे गेस्ट हैं, क्या खाना पीना पसंद करेंगे? सर जो फ्री में खिला दो। मतलब देखो कितना बंदा साइड पे हो गया था कि जेकी दिख जाए। परफेक्ट मार्केटिंग में जाना तुमको। अब अभी मैंने तुमको 30 सेकंड बोल के देखो 1 मिनट का फुटेज ऑलरेडी दे दिया है, तो अभी एक डिश कॉम्प्लीट। थैंक यू, जल्दी चले आओ। अच्छा, मैं एक चीज, जब मैंने, जाहिर है आपकी ये कहानी मैंने सुनी आपके इंटरव्यूज में जी, पता भी है बिकॉज वी डू रिसर्च। जब हम लेडीज गारमेंट की शॉप थी जी, उसके कुछ किस्से होंगे ना, वो तो ठीक है, बाकी सब हुआ, बट किसी ने आपसे ये नहीं पूछा, हैंडसम मुंडा जब लेडीज गारमेंट की शॉप पे खड़ा होता है तो सेल बढ़ती है क्या? वहां पे कुछ तो आंटियां आती होंगी सर, सेल छोड़ो, बहुत कुछ बढ़ जाता है। हाँ, वही वो जानना है मुझे यार। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है एक्चुअली यू आर द फर्स्ट पर्सन टू हैव आस्क्ड मी दिस। मुझे, मैं ना ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नो कि एक्टर्स को बड़ा अच्छा लगता है दिखाना है, मैं बड़ी दिक्कतों से आगे आए हैं,
मुझे ना स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बिकॉज मेरे को लगता है ना ही आपको सक्सेस सेलिब्रेट करनी चाहिए और ना ही स्ट्रगल के पीछे यू शुड रियली गेट अफेक्टेड बाय इट. MS धोनी वाली फिलॉसफी. Yeah, I feel like you should never, get too caught up in it. But thank you for asking me this. I have a very fun incident. जब मैं दुकान चलाया करता था ना, तो मेरी लोखंडवाला में 2 दुकानें थी at 2 different ends. और मेरी जुहू में एक दुकान थी. मैं उस दुकान पे रहता था जहां पे लड़कियां ज्यादा आती थी. तो I remember this one actress had come. I'll tell you the name later. And she's like, and we were quite a famous store in Lokhandwala. It was by the name of my surname, which is Stackers. So she came to my store. She's like, मैं एक photo shoot के लिए मैं कुछ कपड़े ढूंढ रही हूँ, and if you could help me out. And she was so pretty. I was like, damn, of course. And she was really happening at that time. This is way before I became an actor. So, Megha, what are you looking for? She said, I am looking for a skirt. So I was like, okay, interesting. मेरे पास एक dress थी. That was like basically, it was like a tube which is just flowed down, and I was like, यार ये लड़की को जाने तो नहीं दूंगा मैं. So I remember selling her a dress as a skirt, and she actually wore it to a shoot which came on the Bombay Times front page, and I just looked at it and I smiled and I showed it to my mom. I was like, Mom, I'm a good salesman. So I remember that incident so vividly. आप बाई चांस एक्टर बने, पैसे कमाने के लिए एक्टर बने, बट मैं ये सोच रहा था कि यार बाई चांस एक्टर बन के भी आप अच्छे एक्टर बन गए, बट आज जो दौर है, ठीक है, पिछले कुछ साल में अगर हम देखें तो, बिकॉज आई रिव्यू लॉट ऑफ कंटेंट, तो मुझे ऐसा लगता है ना, कई जो तैयार होके भी आते हैं हम पे एक्टर थोप दिए जाते हैं. यू एग्री टू दिस? I do feel कि I'm not the most excited to watch Hindi content at the moment, because nothing really feels as an honest approach. I feel like everything जो हम देख रहे हैं आज की तारीख में, nothing really excites you when you watch a trailer. So I do feel कि थोड़ा सा इस टाइम पर forced चीजें आ रही हैं. Thanks for saying this. Yeah. I mean, नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग एडमिट नहीं करते, या हम लोग सेम कम्युनिटी के भी लोग हैं, दे डोंट स्पीक कि भाई, क्योंकि अल्टीमेटली तो इंडस्ट्री का ही लॉस होता है. देखिए, आई डोंट नो कि ये पॉलिटिकली करेक्ट है बोलना या इसको एनालिटिकली बोलेंगे, बट आई डू फील कि जो लोग बना भी रहे हैं कहीं ना कहीं वो बिजनेस को मुझसे ज्यादा समझते हैं. तो आई थिंक दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट समवेयर the content that is coming out is just, it doesn't excite me as an audience, while I'm an actor myself, but कहीं ना कहीं तो हम हिंदी content देख के enjoy भी करते हैं. तो there's not a lot of things जो मुझे लगता है कि मजा आ रहा है देखने में. At the same time I feel like कोविड के टाइम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर चला है जहां पर बिकॉज वेब प्लेटफॉर्म एक खुल गया है, सो एक ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशन होगी एटलीस्ट फ्रॉम कंटेंट जो OTT से आता है, कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार इसमें ना एक क्रिएटिविटी होगी, एक आर्ट होगा, परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी, डायरेक्शन इंटरेस्टिंग होगी, कहानी, क्योंकि आपको एक खुली हुई कहानी मिलती है 8 घंटे की, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पिरोआ होगा. तो एक एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली है. तो उस एक्सपेक्टेशन को माइंड में रखते हुए मुझे लगता है कि आजकल कंटेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है. जैसे खाकी आई थी आप जी, तो अभी खाकी पार्ट 2 भी आया, तो पार्ट 2 आया तो उसमें बहुत से लोगों का सिर्फ यही था कि यार पार्ट 1 जैसा है क्या पार्ट, बिकॉज दैट लेफ्ट एन इम्प्रेशन. वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जो आपके ऊपर एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ जाती हैं कि यार वो आपको उस सीरीज ने क्या कुछ दिया. देखिए ये ना मैं एक्चुअली नीरज पांडे जी का जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा. मैं आपको बताता हूँ, मैंने टेलीविजन जब छोड़ा था उस टाइम पर सिर्फ या तो टीवी था या फिल्में थी, OTT माध्यम था ही नहीं. तो मैंने बहुत ही मेरी जिंदगी पर ना एक 7.5 ही लगा हुआ था, जो बाकायदा मैंने 7 साल तक एक्टिंग नहीं की थी. मैं उस टाइम पर होस्ट कर रहा था, बट मैंने एक चीज ठान ली थी कि जब तक मुझे अच्छा काम नहीं मिलेगा ना, मैं एक्ट नहीं करूंगा. क्योंकि मैं टेलीविजन में समझ चुका था कि टीवी का ना दायरा इतना ही है, आप इतना ही इसमें से निकाल सकते हो, इसके बाद आप सिर्फ पैसे बना सकते हो. चूंकि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली सिक्योर हो गया था, तो मुझे पैसे एक्साइट नहीं कर रहे थे. आई वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिवली फॉरवर्ड. सो Khaki gave me a lot of, Yes, thank Cheers, you buddy. so much. Welcome to Bombay. Yes, thank you so much. What a cute Cheers. drink with a butterfly. अरे वाह, क्या बात है, ये मैंने नोटिस नहीं किया. सेल्समैन.
So खाकी ने मुझे जो दिया है वो मैं जिंदगी भर you know I'll always be indebted to नीरज सर, because एज एन एक्टर ने यार हर एक्टर की एक ही इच्छा होती है कि सब आपको बोलते हैं यार तुम दिखने बड़े अच्छे हो, तुम जैसे आपने बोला कि आप चार्मिंग हो, ये सारी चीजें ना एक टाइम के बाद वाइल ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्स आपको अच्छा ही लगता है, बट इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। अगर मैं एक तरीके का दिखता हूँ तो उसमें बहुत श्रेय मेरे माता पिता का है, बट जहाँ पर आपका काम आता है, एक जो वैलिडेशन होती है, जहाँ आपको लोग बोलते हैं कि यार आप काम अच्छा करते हो, वो फीलिंग जो है ना वो मुझे खाकी ने दी। लोगों ने मुझे एक बहुत ही अलग तरीके से देखना शुरू किया। तो ये जो टेलीविजन का जो बहुत बड़ा टैग है, जिसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक सर्टेन परसेप्शन है एक्टरों को लेके कि अगर आप टीवी से आते हैं तो आप अच्छे एक्टर नहीं हैं, अगर आप अच्छे दिखते हैं तो आप अच्छे एक्टर नहीं हैं। ये जो बैगेज लेके मैं चल रहा था, जो इंडस्ट्री का दिया हुआ है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं उतर गया। तो a lot of doors open, a lot of people welcomed me to come and meet them. मुझे याद है खाकी के बाद अबाउट 30 से 35 प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स आए थे मेरे पास उस टाइम पर। I did sign a few things. Eventually they didn't work out, but yeah, the best thing was that everyone kind of really welcomed me with open arms, and they felt like, okay, fine, you know, I could probably pull off you know, the things that they were offering me. 30 से 35 में से कितने पुलिस वालों के कैरेक्टर आए थे? एक्चुअली ये बड़ी फनी बात है, ये मुझे हमारी इंडस्ट्री का कभी समझ नहीं आता कि हमारे हम जैसे अगर मुझे फिल्म एक्टर बनना है तो मुझे फिल्म करनी पड़ेगी, बट फिल्म करने के लिए फिल्म चाहिए। सो ये चिकन एंड एग वाली स्टोरी है, राइट? एंड द सेम वे कास्टिंग भी ऐसी होती है कि अगर एक बार आपने पुलिस वाला प्ले कर लिया तो आपको सिर्फ यूनिफॉर्म वाले रोल्स आएंगे। इसीलिए मैंने पूछा, वेयर इट्स सो फनी बिकॉज it didn't excite me, right? Because also after playing Amit Lodha, who is a real cop, और जब आप एक 8 घंटे का नैरेटिव कर लेते तो एक छवि आपकी बन जाती है। You don't want to take the extension of that. You want to build another character. The reason why I left television is so that I could play new characters. I could play new people, new human beings. So I did get a lot of army officers, police officers तो बहुत आए थे मेरे पास, पर उसमें से बहुत सारी अच्छी चीजें आई थी जो मैंने उस टाइम पर we'd agreed upon doing it, but for multiple reasons those films didn't work out. I ended up doing other things, but yeah, a lot of cop roles came to me. They still do, ironically. Good looks की वजह से काम ऐसा हुआ कभी नहीं मिला कोई प्रोजेक्ट की, यार यू आर टू गुड लुकिंग? यार अगर कोई अब बोलता है ना, मुझे लगता है कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है। एक्चुअली पहले होता था कि यार कोई बोले ना कि तुम अच्छे दिखते हो तो बड़ा अच्छा लगता था। अब जहां कोई बोलता है ना आप अच्छे लगते हो, आपको पता है कि आपका यहाँ काम तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बिकॉज वो एक पता नहीं क्या स्टंटेड थिंकिंग है कि आप एक इंसान की शक्ल के आगे देख नहीं पाते। एंड आई फील लाइक एक्टर का काम ही यही है, एक डायरेक्टर और एक मेकर का काम ही यही है। आपके विजन में इतनी लेंथ होनी चाहिए कि आप एक एक्टर के क्राफ्ट के हिसाब से उसको आप देखना चाहते हो। बट मैं ये भी समझता हूँ कि एज अ मेकर आपके सबसे इजी हो जाता है अगर एक एक्टर आपके कैरेक्टर की तरह दिखता हो। सो व्हाइल आई अंडरस्टैंड दैट why a maker says that, but it really hurts because it does take away from the fact that people think that, oh, maybe because you're good looking is why you want to be an actor, but somewhere they fail to understand that maybe I love what I do is why I'm here, and ironically I happen to look a certain way. अच्छा, जब when you started जी, जब आए तो फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा मिला और उसमें पैसे कितने मिले थे? बड़ी मेरी ना जिंदगी की कहानी है ना, बड़ी आयरॉनिक है। मेरी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट एज एन एक्टर मेरी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट एज एन एक्टर एक फिल्म थी, रब ने बना दी जोड़ी, शाहरुख खान साहब। यस ठीक है, अब इसकी आयरनी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरा पहला टीवी शो जो था उसका नाम था लब ने बना दी जोड़ी। एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉट बाय डिजाइन बिकॉज नाइदर डिड आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक अ कॉल एट व्हाट आई वांटेड टू डू। सो मेरा पहला काम यही था। रब ने बना दी जोड़ी फिल्म में एक गाना चल रहा है, हौले हौले हो जाएगा प्यार, उसमें शाहरुख टेक्स अनुष्का टू वॉच अ सर्टेन फिल्म। उस फिल्म में मैं हीरो हूं और मैं डांस कर रहा हूँ, वो हौले हौले का स्टेप है, दैट इज व्हाट शाहरुख dances on for Anushka. That's what it is. But at that time, because I was a baby and I really didn't have an understanding of what the industry is like, तो मुझे यशराज में जाना, यशराज स्टूडियो में एक मेकअप रूम मिलना, वहाँ मेकअप रूम में आके कोई आपको डांस स्टेप सिखा रहे, आदित्य चोपड़ा जी आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं अच्छा ये शॉट है, और बहुत बड़ी जिमी जिप लगी थी, मैं भूलूंगा नहीं, YRF के अंदर ही शूट थी आउटसाइड।
I was like, यार अब तू निकल पड़ी भाई, इसके बाद तो there is no stopping me. शाहरुख खान मैं ही हूँ कि मैं लॉन्च हो चुका हूँ. Cut to. उसके बाद जो मैंने धक्के खाए हैं, that was quite a learning. So you know it taught me quite a lot because obviously you know मेरा कोई फिल्म बैकग्राउंड है नहीं, मेरे दूर तक कोई इस इंडस्ट्री में नहीं है, तो ये सारी चीजें बड़ी ऑन द जॉब लर्निंग थी. आई थिंक मुझे 60,000 रुपए मिले थे. I'm not quite sure. 60,000 or 55,000, one of the two I had gotten. But at that time it felt like so much money, you know. So it was a lot of fun. कितना टाइम लगा था अपना कर्जा उतारने में? About so सिर्फ मैं नहीं था, you know, my father, I worked and my sister, we all, because my dad का business बंद हो गया, so he took up a job. I took up a job. I think about 7.5 years, 8 years. जी. क्योंकि क्या है, तो कर्जा भी बड़ा ना, कर्जा बड़ी डिफिकल्ट चीज है. अगर आप 100 रुपए लेते हो, वो 100 रुपए जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है ना, मैंने पहले 4-5 साल तो सिर्फ इंटरेस्ट ही उतारा है, क्योंकि नहीं, मैं इतना भी इमोशनल नहीं हुआ. और मेरी एक्चुअली मैथमेटिक्स की सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना कर्जा उतारने में आई थी, कि आप सबसे पहले जब कर्जा लेते हो, आप प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देते, आप सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे होते हो. सो दैट इंटरेस्ट टुक मी अबाउट 4-5 years एंड yeah, I mean, I don't remember honestly speaking, but maybe about roughly 7-8 years. Yeah. How TV happened? Television actually happened in a really fun way. I had tested for a I can't remember the name. Yeah, Pulkit was on what show? क्योंकि सास भी कभी बहू थी. Sorry, it also said a long time ago. मैंने बालाजी में एक टेस्ट दिया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. उसमें एक एक्टर था जिसको रिप्लेस कर रहे थे, एंड आई टेस्टेड फॉर दैट. वो मुझे मिल गया था, बट क्योंकि मेरा थोड़ा सा बिजनेस माइंड था और मैं थोड़ा उस मामले में प्लानर हूँ, तो मैंने कहा यार अगर मुझे एक रोल मिल रहा है उस टाइम पे, क्योंकि सास भी वाज लाइक द नंबर 1 शो, राइट. सो अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो यार हो सकता है कभी लीड भी दे दे. तो मैं कहा यार ये तो नहीं करूंगा मैं, मतलब अगर मैं करूंगा तो मैं हीरो ही करूंगा. So that was my first audition, and that not my first audition, it was my first few auditions, and from there, because Star had seen it, Rajan Shahi auditioned me for a show called Ye Rishta Kya Kehlata Hai, and I did a bunch of tests for it, and on the day of the shoot, after you know I got the whole story and the narrative, because उस टाइम पर आपको कहानी नहीं सुनाते थे, you know, I mean वो एक एक्टर का प्रिविलेज था नहीं. मुझे पता चला है कि मैं यार 21-22 साल में एक बहुत ही बड़े लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसकी शादी होने वाली है पहले दिन ही. तो मैं कहा यार ये तो मेरे को बड़ी एज देगा एकदम से. और मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था एक्टरों के ऊपर कि एक्टर कैसे काम करते हैं, क्या सोच होती है. सो आई कॉल्ड अप राजन सर एंड आई टोल्ड आई नीड टू मीट यू, एंड आई हैड अ वर्ड विद हिम, एंड बड़ा ऑनेस्टली आई टोल्ड हिम कि सर मुझे इस टाइम पर पैसे की बहुत जरूरत है, मैं काम करना चाहता हूँ, बट मैं शादी नहीं करना चाहता ऑन स्क्रीन, क्योंकि मैं फंस जाऊंगा इसमें, क्योंकि इसके बाद मुझे कोई एज अ यंग लड़का देखेगा ही नहीं, सब मेरे को देखेंगे शादीशुदा है. सोच भी ऐसी थी ना कि शादी हुई तो फैन फॉलोइंग खत्म या फिर करियर खत्म, इस तरह की. नहीं, उस टाइम पे ना ही फैन फॉलोइंग थी ना ही करियर था. नहीं, तो मेरा जिनकी थी, जो उस वक्त एक जो जनरल परसेप्शन, आई थिंक वो मेरी ना बड़ी पंजाबी अंडरस्टैंडिंग थी कि एक बार आपकी शादी होगी तो आप बड़े हो गए. रियल लाइफ में भी, चाहे स्क्रीन चाहे वो स्क्रीन पर भी हो. तो आई थिंक दैट्स वेयर इट केम फ्रॉम. सो आई जस्ट यूज माय कॉमन सेंस ऑनेस्टली स्पीकिंग. मतलब कहाँ, मतलब करियर ही नहीं शुरू हुआ था टू रियली हैव अ करियर और अ फैन फॉलोइंग. सो देयर वाज एक्चुअली क्वाइट अ फ्यूड दैट हैपेंड between me and Star and Rajan sir, and today we can all look back at it and laugh, because I meet him now and I share a very nice relationship with him, and he's also you know, very respectful of the decision that I took, and yeah, I took a step back and then I started testing again, and I got Lavne Miladi Jodi with a channel called Star One. Us time pe Star One was like the younger sibling of Star Plus. So बड़े cool young shows आया करते थे. तो वहां से मेरा एक्चुअली करियर शुरू हुआ. बट जो शो आपने छोड़ा, हाँ जी, that went on to become करेक्ट a big hit, आज भी चलता है. करेक्ट. मतलब वो आई थिंक वो पता नहीं जब तक टीवी रहेगा मुझे लगता है वो शो चलता रहेगा. कभी रिग्रेट हुआ कि यार कर लेता तो? यू नो, मेरी जिंदगी का एक एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा रहा है. मैं बड़े पॉम्पसली और एरोगेंटली नहीं कह रहा. आई जेन्युइनली नेवर रिग्रेटेड अ डिसीजन दैट आई मेड, बिकॉज आई फील लाइक समवेयर
जोहिर क्या क्या है ये? So this is Fango Peri Peri. ओके This is ratatouille with creamy polenta. ओके, so these are your signature dishes. Yeah, these are signature dishes. Fab. चलिए, Looks we'll delicious. try and हम Sure. बोल देंगे हम अच्छा है, हम बोल देंगे अच्छा है। हाँ, मेरी जिंदगी का फंडा रहा है कि मैंने कोई भी डिसीजन अनइन्फॉर्म्ड नहीं लिया, मैं सोच समझ के लेता हूँ, और अगर वो सही नहीं जाता तो मेरी लर्निंग होती है। लर्निंग्स को आप कभी रिग्रेटफुली ले नहीं सकते। और मेरा कभी भी शौक नहीं रहा है टेलीविजन में, चाहे मैंने 3 शोज ही किए हैं, कि यार वो 1 साल के ऊपर चले। मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक शो 1 साल में बंद हो जाए। एक्टर को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे 7 साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, बिकॉज क्या होता है हर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे आपके पैसे बढ़ते हैं। मेरा हमेशा रहा है कि यार 1 साल तक हर दिन वही कैरेक्टर प्ले करना, उसके बाद ना आपका दिमाग बंद हो जाता है। सो फॉर मी इट वाज नेवर एक्साइटिंग टू काइंड ऑफ कीप डूइंग इट। In fact, even today when I do any show on the web, I'm not necessarily the most excited about it going into a season 2, because I want to play new people. I want to play new characters. Of course, you know, I mean, there's a whole lot of love that is attached to a show. Why it becomes, you sign into a season 2, and especially जिस environment में content बन रहा है, अगर आज की तारीख में आप season 2, season 3 बना रहे हो, जैसे कि स्पेशल ऑप्स का बना है, खाकी का बना है, yes. मतलब बहुत ही सक्सेसफुल शो रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैलिडेशन है। बट वो playing the same person somewhere doesn't excite me as much. So I never regretted the fact that 7 साल, बल्कि मेरे को मैं लगता है मैं बच गया, क्योंकि मैं फंस जाता 7 साल के मुझे लिए। लगता है अगर आप वो करते तो शायद खाकी तक नहीं पहुंच पाता आप जी। उसी लूप में रहते, आप वहीं पे और बड़े इसीलिए- होते रहते, दादा बनते वहीं पे जी। यंग दादा अच्छा, दादा बन गए। मतलब कमाल है। दादा और फिर परदादा, मतलब आजकल तो ना कि आदमी लग रहा है एकदम थोड़ा व्हाइट पाउडर लगा के। इनफैक्ट 1000 मेरी बहना, मैंने एक और शो किया था, उसमें हम 4 थे, और मेरे बड़े जिगरी मित्र हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, जो प्रोड्यूसर थे उस शो के। बट उस टाइम पर हमारे बीच में, हम सबके बीच में बड़ा झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो चाहते थे कि अब ये शो को ना अगले लेवल तक लेके जाने के लिए, विच मीन्स सबके बच्चे कर दो और एक 10 साल का लीप। वो जैसे ही 10 साल की लीप की बात आई, दैट्स व्हेन आई पुट माय हैंड्स अप। आई वाज लाइक, यार don't want to get a child on screen and have it grow with you, because you know, see, I'll also explain something to you. Somewhere real life, जो आपकी असली जिंदगी आप जीते हैं ना, उसी को आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे अपनी परफॉर्मेंस पे। अगर आपने वो चीज जी ही नहीं है, अगर आप वो इमोशन को रिकग्नाइज ही नहीं करते, आप समझते ही नहीं है, आप उसको दर्शाएंगे नहीं, आप you'll be faking it, you'll be replicating a certain thought process or an emotion. And I was like, यार यहाँ शादी नहीं हुई, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, मतलब उम्र भी छोटी है, पता नहीं है मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, यू नो, टू हैव लाइक 2 kids। वो भी मैं ऐसा भी नहीं है एक था, वो एक ही टाइम पर 2 बच्चे, और वो 2 बच्चे भी मतलब उस साइज के थे कि दो, मतलब यू नो, दे प्रॉपर ह्यूमन बीइंग्स। सो आई वाज लाइक, आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर दैट जस्ट एट द मोमेंट। अच्छा, टीवी जब कर रहे थे जी। किस पॉइंट, बिकॉज कहीं ना कहीं टीवी गेव यू इनिशियल स्टार्ट, तो किस पॉइंट पे आके ये लगा था कि अब मैं स्टार बन गया, या अब लोग मुझे जानते हैं? सर मुझे आज भी नहीं लगता। नहीं, वो तो बीइंग हम्बल, बट No, I'm not being humble. I'm actually being very honest. ये I feel like, you know, हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हम्बग है। वो हम्बग ना बहुत ही अनरियल है, और वो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं बॉम्बे का हूँ, और मेरे माँ बाप मेरे साथ है, तो मैं बड़ा एक ग्राउंडेड एटमॉस्फेयर में रहता हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें इतनी अफेक्ट नहीं करती। एंड आई रियली फील लाइक स्टारडम नाम की चीज़ कोई होती नहीं। मेरे लिए स्टारडम सिर्फ तब आती है जिस पॉइंट पर आप घर बैठ के बोल सकते हो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं एट द टाइम की मैं करना चाहता हूं। मेरे करियर में कहीं ना कहीं अब जाके वो मौका मिला है, बट स्टिल मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू कीप डूइंग, उसके लिए मुझे आज भी लोगों के पास जाके काम मांगना है, और मांगना पड़ता है। तो चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, मेरी बड़ी हैबिट है उनको हर 2 हफ्ते में मैसेज करना कि अगर कुछ काम हो मुझे प्लीज़ बताइएगा। जितने भी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, मैं उनको आज ही मैसेज करता हूँ कि प्लीज़ यू नो एक बार मुझे मिल लीजिए, हो सकता है मिल के आपको कहीं लगे कि आप मुझे कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी काम में। तो मैं अगर उस वो जंक्चर जब तक क्रॉस नहीं होगा, तब तक मेरे हिसाब से कोई किस्म की स्टार्टअप नहीं होती। बट कहीं तो लगा होगा ना कि थोड़ी सक्सेस अब मिल गई। I mean, you can say right now, after 15 years of working, is when I feel like, okay, fine, I have a certain equity आ गई, एक certain credibility आ गई, that yes, you know, for the last 5 years, especially after the offer of Khaki,
I feel like I can sit back and choose the work that I want to do. तो टीवी से जो ओटीटी का ट्रांजिशन हुआ एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट? दर्दनाक. I don't think I can relive that time again. That was the toughest time of my life. क्या सबसे टफ क्या था उस टाइम? You know, I've been middle class and I've been poor and I've been middle class and I've been poor again. So that stage between the break from television and OTT was a very difficult time for me, and it is just मैं मजाक में बोलता हूँ कि यार मैं if I had, like I love what I do, I truly do, but if I had to do it all over again, मेरे को लगता नहीं कि आज मेरे में उतनी क्षमता है to have that same perseverance to sit back at home, have no money in your pocket and be like नहीं यार, एक मतलब एक blind belief है कि मुझे ये करना ही है and I feel like I deserve it. So that was a very very tough time because what happened is I did a show called Jhalak Dikhla Jaye as a contestant, and that gave me a lot of eyeballs. And you know, actually जो इस टाइम का सोशल फैब्रिक है ना, हमारा प्रोफेशनल फैब्रिक फ्रॉम नाउ टू देन इज वेरी डिफरेंट. उस टाइम पर अगर आप झलक कर रहे हो, अगर आप टॉप 3 में हो, आपके ऊपर आईबॉल्स बहुत ही डिफरेंट हुआ करते थे वर्सेस हाउ रियलिटी शोज आर परसीव्ड राइट नाउ. So at that moment there was a lot of films and filmmakers that kind of reached out to me. So I was like, okay fine, maybe this is a good time that I'm at the peak of my television career कि अगर मैं exit कर भी लूँ और मैं अगर फिल्मों में मुझे ना भी मिले तो लोग मुझे मेरी सक्सेस के लिए याद रखेंगे और हो सकता है मुझे काम मिल जाए, चाहे आज मुझे 1 रुपए मिल रहे, कोई मतलब 50 पैसे में तो रख ही लेगा. बट वो ट्रांजिशन ही नहीं हुआ बिकॉज उस टाइम पर nobody was launching anybody, and at that time the only launch that happened of new actors was when Karan Johar had launched Student of the Year. Student of the Year, the first one. Siddharth Malhotra and Correct. Varun Dhawan. So that kind of created a wave, but that wave never caught on because not a lot of people got launched. So I never got work actually for 7 years. And पता नहीं लोगों को बड़ी एक मेरे बारे में परसेप्शन है कि मैं बहुत ही अमीर खानदान से आता हूँ या मैं बड़ा रईस हूँ. बट उस टाइम पर बड़ी दिक्कतों से अगेन वी हैड टू काइंड ऑफ रियली, लकली माय फादर हैड अ जॉब एंड मैं उस टाइम पे होस्ट करता था. बट होस्टिंग भी क्या, आप साल में 20 दिन काम करते हो, आपको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं तो आपका चल जाता है. बट इट वाज अ टफ टाइम. 7 साल 7 महीने भी अगर किसी के पास नौकरी ना हो या काम ना हो तो यू बहुत मुश्किल होता है. 7 सालों में कोई ऐसा पॉइंट जहां पे बिल्कुल एकदम लगा कि यार क्यों पंगा ले लिया, क्यों ऐसा कर लिया यार, करते रहते टीवी, ऐसा आया कभी? यार मल्टीपल टाइम्स यार, आज भी आता है कभी. या बट आई रियली फील हमारी एज एन एक्टर, आई मीन आई डोंट नो अगर टेक्नीशियंस भी ऐसा फील करते हैं कि नहीं करते, बिकॉज मुझे कहीं लगता है कि टेक्नीशियंस के पास एक कैपेबिलिटी है टू डेवलप वर्क फॉर देमसेल्व्स. एक राइटर लिख सकता है, आप दूसरों के पास जा सकते हो, बट एज एन एक्टर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टू काइंड ऑफ पिच योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली. सो आई फील लाइक यार मतलब बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री में आ गए जहाँ कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है. तो मेरे को उस टाइम पर भी लगा था यार कि मैं फंस गया यार, मतलब टीवी को मना करके. और क्या होता है कि एक बार आप किसी इंडस्ट्री से थोड़ा एक स्टेप बैक भी ले लेते हैं तो फिर एक वो भी हो जाता है कि अगर आप वापस चले गए तो पीपल विल थिंक कि आप फेल हो गए, यू आर अ फेलियर, एंड सो that emotional state of being was very tough because somewhere I had a perception that I'm going to become a somebody. People also started believing it, but मैं बन नहीं पा रहा था. और वो सब कैंसिल करके टेलीविजन वापस जाना, वो एक फेलियर as a guy to kind of take that on was difficult. I actually don't have too much memory of it because I feel like sometimes जब आपको बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, ट्रॉमा होता है, आधी तो आपकी मेमोरी खत्म हो जाती है उस टाइम की. तो मुझे ज़्यादा मेमोरी नहीं है, बट हाँ मतलब कुछ चीज़ें थी उस टाइम पर जो आई, मैंने बड़ी कोशिश की, कुछ फिल्में थी, मैंने बहुत हाथ पाँव मारे, बट इट डिडंट रियली वर्क आउट. एंड देयर वाज अ टाइम, आई रिमेंबर नाउ दैट वी आर टॉकिंग, I actually took up a meeting for a television show. Okay. And with a friend of mine, मैं कहा यार इसके सामने तो थोड़ी कम बेइज्जती होगी, अगर मैं किसी और से काम मांगने जाऊंगा तो हो सकता है लोग मेरे बारे में पता नहीं सोचे कि कहाँ था अब तक. तो मैंने उससे बात की और मैंने सब मतलब हाँ बोल लिया, बट मैंने पता नहीं रात के 2-2:30 बजे मैंने उसको मैसेज किया. मैं कहा यार भाई थैंक यू, बट कहीं ना मेरा दिल नहीं मान रहा टू गो बैक टू डूइंग दिस बिकॉज मैं क्रिएटिवली ना अब सेटिस्फाई नहीं होऊंगा. गॉट दैट शो मिल गया था. हाँ नहीं, मैं उस टाइम पे वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडस्ट्री भी मेरे साथ बहुत ही काइंड थी.
मैंने जब काम मांगा मुझे काम दे दिया। मुझे मतलब काम मांगने के बाद मुझे ऐसा नहीं था कि यार अगेन गो थ्रू रिगमरोल ऑफ कि आपको ऑडिशन करेंगे, चैनल से आपके बारे में पूछेंगे, वो आपको पैसे काम देना चाहते हैं, कितने पैसे होंगे। मतलब उस टाइम पे भी आई हैड एन इक्विटी कि मैं अगर आप किसी के पास गया, उसने बोला हाँ यार मेरे पास एक शो है, तू फिट करता है, तू कर ले, मैं चैनल को तेरा नाम पिच कर देता हूँ, ये आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं कहा ठीक है, सब ठीक है भाई, इस टाइम पे पैसे की जरूरत है, तू दे दे, कुछ भी दे दे। तो मैंने उसको मैसेज किया यार थैंक यू, but I don't think I emotionally think I'm not ready. And I remember I sent him a very long message at about 2:33 in the night because I just couldn't sleep. I was like, nahi, I feel like I have a bigger dream that I want to fulfill, and I want to see myself fail. You know, I want to at least make an attempt and fail, so that at least I know I went and I made an effort towards it. कोशिश की। मेरा बड़ा हमेशा यही रहा है कि यार मुझे किसी भी पॉइंट पे ये नहीं होना चाहिए कि यार क्या मैंने 100% दिया था क्या, कि ऐसे ही मतलब डर के मारे फेल होके वापस आ गए। मुझे आपकी बातें सुन के एक मेरे दिमाग में एक चीज आई, मतलब हम लोग कई बार बड़ी इजीली क्रिटिसाइज कर देते हैं, यार ये पिक्चर इसने क्यों करी यार, मतलब आई मीन इज नॉट डूइंग गुड। मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक अच्छा एक्टर बने रहना इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। मतलब आप एक शो को 1 साल करके छोड़ रहे हैं कि आप टाइप कास्ट ना हो, विच इज वेरी गुड, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि आप मिहिर विरानी रहेंगे। मिहिर विरानी आज वो कितना भी काम कर लिया उन्होंने, बट वो मिहिर ही हैं हमारे लिए। या कई ऐसे एक्टर्स हैं, लेकिन जबकि कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने जैसे जल्दी जल्दी छोड़ा, तो उनकी वो इमेज हमारे दिमाग में नहीं है। तो अच्छा एक्टर बने रहना, अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज करते रहना बहुत डिफिकल्ट है। सर मेरे को लगता है यही काम है एक्चुअली। अगर आप मेरी माने, मेरे छोटे एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, बिकॉज मुझे वाकई बड़ा इतना टाइम नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि आप जितनी चीज़ों को मना करते हैं वही चीज़ आपके करियर को शेप करती है, ऐसा मेरा मानना है। बट अगेन हर कोई शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाता। अब ठीक है, आपके साथ हो सकता है कोई स्ट्रेंथ रही हो, पापा जॉब कर रहे थे उस टाइम पे, तो यू आई थिंक वो भी शायद आपने कर लिया अफोर्ड, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे तो कुछ नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, तो इसका एक ही तरीका है, डोंट ओपन योर बैंक अकाउंट। इसका एक ही तरीका है। सो आई हैव टिल डेट इन ऑल दीज इयर्स नेवर लुक्ड एट माय बैंक स्टेटमेंट। माय फादर टॉट मी वन थिंग इन लाइफ, ही इज लाइक बेटा डोंट थिंक के खर्चे कम कैसे करने, सिर्फ ये सोचो कि कमाना कहां से है, कमाते रहो। तो जैसे आप कमाते रहोगे, आपका वो स्ट्रेस नहीं रहेगा मैं खर्चा कर रहा हूँ, पैसे हैं नहीं है, क्योंकि पता है आपका यू नो यू ऑलवेज इन अ रोटेशन ऑफ सम काइंड ऑफ द अदर। ग्रेट, थोड़ा सा ये ट्राई भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमको बोलना भी है कि अच्छा है, मतलब इज इट ओके इफ आई डोंट ईट, आई डोंट वांट टू ईट व्हाइल टॉकिंग, इज दैट अच्छा? ठीक है, नो वरीज, हम बाद में खा लेंगे, एक ही बार खा लेंगे। हाँ, एक ही बार में कोई खाने का शॉट ले लेंगे। देखने में ही अच्छा लग रहा है ये। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, मेहनती लग रहा है। हाँ, मेहनती लग रहा है, बहुत मेहनत से बनाया हमारे लिए। ठीक है, हम देख के अलग से फीडबैक देंगे। अच्छा, कॉलेज कौन सा था आपका? कॉलेज कौन सा वाला कॉलेज? मतलब जूनियर कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, दोनों? अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। ठीक है, इसमें किस्सों में ही जाना था। मैं बिल्कुल पढ़ाकू नहीं था। मैं बहुत ही बढ़िया स्कूल से आया था जिसका नाम है आर्य विद्या मंदिर। मैंने अपनी 10वीं बॉम्बे में 10वीं में आपको बोर्ड देना पड़ता है और 10वीं के बाद आपको कॉलेज जाना पड़ता है। दिल्ली की तरह नहीं है, दिल्ली में 12वीं तक कॉलेज आपका चलता है। तो मैं बिल्कुल पढ़ाकू नहीं था, बल्कि उसका जो भी ऑपोजिट होता है एग्जैक्टली वही था। तो मुझे आए थे बोर्ड्स में मेरे 58%, विच इज मेरे स्कूल के रिकॉर्ड में आई एम द सेकेंड टॉप लोएस्ट स्कोरर टिल डेट। एक मैं था और एक और एक्टर था, प्रतीक स्मिथ। सो हम दोनों एक ही क्लास में थे, उसके ग्रेड मुझसे कम थे, मेरे उससे ज्यादा थे। हम हमारे स्कूल के सबसे लोएस्ट स्कोरर्स रहे हैं आज तक। तो मेरे फादर ने बोला कि यार दिस इज योर डूइंग बडी, मैंने देखो सबसे अच्छे स्कूल में डाला, अब बिकॉज यू हैव डन बैडली, नाउ यू हैव टू फिगर व्हाट कॉलेज इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू। बॉम्बे में कॉलेज में कोटा सिस्टम चलता है। एक ही कॉलेज था जो पंजाबी कोटा एक्सेप्ट कर रहा था, लाला लाजपत राय। पंजाबी कोटा में मुझे मेरे ग्रेड के हिसाब से वहाँ एडमिशन मिल गई, तो मैंने कॉमर्स शुरू किया था। बट क्योंकि मैं इतना अनइंटरेस्टेड था पढ़ने के लिए, मुझे कॉलेज से निकाल दिया था मेरे 12वीं के बोर्ड के 1 महीने पहले, क्योंकि मेरी अटेंडेंस सिर्फ 4% थी। तो मैंने प्राइवेटली अपनी 12वीं दी, मैंने वो मार्कशीट लेके गया, तो बॉम्बे में कोई वो प्राइवेट डिग्री को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, जिसको बोलते हैं NIOS। तो मैंने उस टाइम पर एक नया कॉलेज खुल रहा था, उषा प्रवीण गांधी,
मैनेजमेंट कोटा था, और they were accepting people because they didn't have a building. So what they were doing कि आज सुबह एक क्लास किसी और बिल्डिंग में लगी हुई है, कहीं और लगी हुई है, तो मतलब ऐसे धक्के खाने थे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कॉलेज को let's put together college, let's get 50 students. So that's how I got admission into that college. Up until मैंने जब तक ग्रेजुएट नहीं किया उस बिल्डिंग, वो कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी. Having said that, it's one of the most recognized colleges of our times today, and somewhere there I became a little serious about my life and my career, because तब तक थोड़ी सी maturity भी आ गई थी कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा. और I passed out in the first division in marketing, and that's what I graduated. मतलब बाद में जाके पढ़ाई में अच्छे हो गए. हाँ, इंटरेस्ट भी बढ़ गया, आई थिंक थोड़ा सा acumen भी बढ़ गया. वो कुछ ये भी होता ना कि शुरू में हमें पता नहीं होता हमारा इंटरेस्ट किस. Exactly. मतलब हम ले लेते हैं, जैसे मैंने साइंस ले ली, मेरे पापा का डॉक्टर बनाना था. करेक्ट. मैं भी देखता था, एक डॉक्टर था हमारे पड़ोस में, वो उसकी 50 रुपए फीस थी, तो उसकी वाइफ भी डॉक्टर थी, वो उसको 10 रुपए की गड्डी देती थी. पेशेंट आता था 50 रुपए देता था, वो 10 वापस करता था. यार ये अच्छा काम है, ये बढ़िया चीज है. मतलब 50 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, और डॉक्टर बनेंगे. दिमाग था नहीं उतना, तो वो करते कराते साइंस वाइंस. मुझे भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन इसलिए मिल गया कि बॉटनी ऑनर्स में कोई एडमिशन ही नहीं लेता था. ये ले. तो उन्हें कट ऑफ बड़ा कम था. करेक्ट. तो अपने ठीक ठाक नंबर थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, तो वो में तो फिर बाद में लेकिन हमें इंटरेस्ट पता चला कि यार हमारा इंटरेस्ट तो इस चीज में. तो ये मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ होता है. ये हमारे टाइम में हुआ करता था. आई रियली फील कि आई थिंक यू एंड आई आर अराउंड द सेम एज, वी आर नॉट टू फार आउट. हमारे टाइम में आई डोंट थिंक एज ग्रोइंग अप किड्स हमारे में इतना एक्यूमेन था वर्सेस लेट्स से द रियली यंग किड्स हु आर गोइंग टू कॉलेज टुडे. उनका एक्यूमेन बहुत ही हाई है. मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, द डिजिटल टाइम दैट दे हैव ग्रोन अप इन. आई फील कि मतलब 28-29 तक तो अक्ल ही नहीं थी. ये उसके बाद अक्ल कहीं आई है. उससे पहले तो आप अपने माँ बाप के बच्चे थे एक्चुअली. उसके बाद आप कहीं, मेरे को लगता है मैं 30 के बाद तो बड़ा हुआ हूँ. तो हाँ, मुझे भी लगता है कि जब मैंने कॉमर्स सिलेक्ट किया था, मैंने इसलिए किया था बिकॉज मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. मेरे फादर का एक बिजनेस है, वो बिजनेस में जाते हैं, फाइलें खोलते हैं, फाइलें में कुछ फाइलिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता था यार ये करना मुझे. आई वांट लाइक आई ऑलवेज एस्पायर टू बी माय फादर, टिल डेट. सो आई यूज्ड टू लव सीइंग माय फादर लाइक गो टू वर्क ड्रेस्ड अप, यूज्ड टू वेयर अ टाई, वेयर अ सूट, एंड आई थॉट फॉर टू बिकम अ बिजनेसमैन आपको कॉमर्स की डिग्री चाहिए, तो मेरे को कॉमर्स करना है. बट क्यों करना है, क्या है, कुछ अंदाजा नहीं था. इट्स ओनली लेटर ऑन that I realized that okay fine, education actually really helps and एक great stepping stone है किसी भी चीज के लिए. तो चाहे मैं एक एक्टर हूँ आज, बट कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस एट द बैक ऑफ द माइंड रहता है कि मैं पढ़ा लिखा है, जो कि कम है लोग पढ़े लिखे. मैंने देखा है, मतलब ज्यादातर आप सुनोगे वो 8वीं फेल है, वो 10वीं फेल है, मतलब इस तरह के. ऐसा नहीं कि वो खराब एक्टर है या कुछ उसका उससे लेना देना है, बट नॉर्मली जो कि बहुत वेल एजुकेटेड. अभी टीवीएफ जो आया, टीवीएफ में ज्यादातर आईआईटी के लोगों ने टीवीएफ पढ़ा कि भाई वो पढ़े लिखे लोग आए और वहां पे उन्होंने एक नई शुरुआत की. अच्छा, स्कूल टाइम पे किसी लड़की पे क्रश हुआ था या किसी टीचर पे क्रश हुआ? I was in an all boys school यार. अरे यार मतलब तो फिर तो मतलब ज्यादा कुलबुलाहट होती होगी ना? बहुत, मुझे आज भी होती है. सामने पीआर बैठे कह रहे हैं अब इसके बाद क्या पूछने वाला है. या मैं एक्चुअली आज तक नहीं समझ पाया एज एन एक्टर कि आपको इंटरव्यूज में क्या छुपाना होता है और क्या कहना होता है. बिकॉज मुझे लगता है यार अगर आप इंटरव्यूज में अपनी पर्सनैलिटी छुपा लोगे तो आप में और किसी और एक्टर में कोई फर्क ही नहीं होगा. ये आपकी इंडिविजुअलिटी है. अब मैं जैसा भी हूं अब ऐसा ही हूं. तो मुझे बचपन में भी बड़ा शौक था. इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड. अरे मैं तो मेरे स्कूल का नाम है आर्य विद्या मंदिर. ठीक है. हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था धर्म शिक्षा. अरे यार एकदम धार्मिक फील आ गया. बट वाकई में आपको एक बात बताऊं, मैं जिंदगी भर अपने स्कूल का बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा. बिकॉज मेरे स्कूल ने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यू सिस्टम दिया है, विच हैज बिकम सो एंग्रेव्ड इन मी दैट मेरी जनरल सेंस ऑफ एथिक्स ऑफ लाइफ मेरी स्कूल टीचर्स ने मुझे दिया. एंड आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू दैट. एंड इट्स बिकॉज ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम. बट वी हैड 2 schools. One was a boys' school जिसमें मैं था, and there was a girls' branch. अब गर्ल्स ब्रांच की जो स्पोर्ट्स प्रैक्टिस होती थी वो हमारे स्कूल के पीछे हुआ करती थी. तो मैं और एक्चुअली प्रतीक थे उस टाइम पे. मैं और प्रतीक रिसेस में हमारी स्कूल की दीवार टाप के हम गए थे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस देखने लड़कियों की. और जैसे ही हमने टापा, हमारी जो प्रिंसिपल थी उनका घर हमारे स्कूल के पास था. शी यूज्ड टू गो देयर फॉर लंच. शी सॉ us getting off the wall and she was just standing there
and she caught us by our ears, and we had a very, very strict principal, Jyoti Kumar. Love her. She caught us by our ears and she took us, and we were kneeled and we were embarrassed, humiliated, everything you can imagine in a school that happened with us. But हमारा एक योगा कैंप हुआ था जहां पे दोनों स्कूल्स गए थे. That's when I realized, I was like, wow, it's not just boys. There is something called girls as well. So that's what excited me. I was like, this is interesting. अब लास्टली भय जी. तो लास्टली अच्छा मजा आ रहा था मुझे आपसे बात करके यार हाँ, एक्चुअली. अरे वो लास्टली कहना होता अच्छा, है, कहना होता है. खत्म होते ठीक, अभी ठीक, लगेगा ना टाइम, तो वो सामने वाले को भी तो बताना ना कि 3 बजे खाली कर Correct. देंगे. तो इसमें कितना डिफरेंट कैरेक्टर है और क्या नया करने को मिला? यू नो फनी पार्ट ये है क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया था कि 30 प्रोजेक्ट के बाद मैंने फाइनली भय सिलेक्ट किया था टू डू व्हिच एट द मोमेंट जब मैंने किया था, मैं जब भी हाँ बोलता था उसी वक्त ना बोल देता था. आई टोल्ड माय प्रोड्यूसर, हमारे प्रोड्यूसर सुनील बोरा जी बहुत ही प्यारे हैं, एक्चुअली बहुत ही प्यारे हैं. क्योंकि अगर कोई एक्टर इतनी बार किसी चीज को घबरा के मना करता तो कोई प्रोड्यूसर बोलता भाई रहने दो, इसको मत लेना, ये खराब कर देगा. बट ही वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ द विजन दैट आई हैड फॉर इट. कि मैंने कहा सर ये हॉरर नहीं है. भय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है एक इंसान के ऊपर जिनका नाम है गौरव तिवारी. ये हिंदुस्तान के सबसे पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और इनकी एक बहुत ही मिस्टीरियस डेथ हुई थी इनके बहुत ही छोटे से करियर में, और ये 30-32 साल की उम्र में ही पास्ड अवे. इट्स अ रियल गाय, इट्स अ रियल स्टोरी. तो मैं कहा कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है व्हेन आई हर्ड द नैरेटिव. बट मैं कहा ये जब तक लिखेंगे नहीं ना तब तक समझ नहीं आएगी कि किस नजरिए से हम कर रहे हैं. क्योंकि ये हॉरर नहीं है, ये टेक्निकली एक इंसान की कहानी है who happened to be a paranormal investigator. तो इसकी जो टोनेशन होगी वो समझना एज एन एक्टर बहुत जरूरी है. बिकॉज आई डोंट वांट टू डू अ हॉरर because I believe till now India has not been able to crack horror as a genre. Maybe horror comedy, yes, because you can laugh about it. But we've not been able to crack horror as a genre. So I was also a little, I wouldn't say scared, but I was a little wary of taking up a out and out horror. Plus, it's not a very big budgeted show. जिस प्लेटफॉर्म पर है वो प्लेटफॉर्म की एक रिस्ट्रिक्शन होती है बिकॉज ऑफ गिवन द प्लेटफॉर्म. तो मुझे पता था कि इतने पैसे में हॉरर बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो उसको थ्रिलर की तरह अगर बनाएंगे तो शायद हम इसको अचीव कर पाएं. तो पहले हमारे पास डायरेक्टर नहीं था, तो उन्होंने बोला यार अब तक डायरेक्टर तो नहीं है. मैं कहा मेरे डायरेक्टर से मीटिंग करा दो. तो उन्होंने बोला मेरे पास पहला एपिसोड मैं लिखवा के दे सकता हूँ. मैं कहा ठीक है. मैंने जब पहला एपिसोड पढ़ा, आई जस्ट कॉल्ड मी, सर ऑन बोर्ड, लेट्स डू दिस. Then they went backtracked. We got a director. We got Robbie Grewal to direct it, and एक बहुत ही हमारे अच्छे राइटर अर्शद सैयद जिन्होंने लिखा है. And that's when we did the show. And I have to tell you that till date, it has been my most immersive experience as an actor. मुझे बड़ा मजा आया शो करने में. चाहे ये थ्रिलर है, बहुत ही डिफिकल्ट शूट था बिकॉज गिवन द फैक्ट कि बजट कम है, हमको बहुत सारा काम बहुत कम दिन में करना था. बट आई थिंक वी वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट. और ये मेरे करियर का पहला शो है जहां पर मुझे एज एन एक्टर परमिशन दी गई थी मेरे, और मैं इसके लिए अपने डायरेक्टर को क्रेडिट देता हूं, टू बी सो हेविली इन्वॉल्व्ड इन द प्री प्रोडक्शन, द राइटिंग, द आइडिएशन, टू जनरली बी ऑन एट पार विथ द विजन ऑफ एवरीबडी. सो व्हेन वी ऑल डिड दैट इट बिकेम टू मच फन. किस प्लेटफॉर्म पे है, इफ यू कैन शेयर? ऑफ कोर्स इसका ऑलरेडी एक टीजर आ चुका है. It's on Amazon MX. Amazon MX Player. Yes. अभी वो भी I think उन्होंने revamp किया है. And they are doing good shows. Correct. Oh, they have a fantastic lineup actually. Fantastic. मतलब मैंने क्योंकि उनका slate launch भी था, attended, तो उनके पास कई बहुत अच्छे shows थे. और कई shows उनके बहुत हैं जो बड़े underrated रह जाते हैं. Correct. Because I keep watching a lot of content. Actually क्या है ना, मैंने देखा कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री में एक परसेप्शन की बहुत दिक्कत है, जो मतलब कि अगर वो नामचीन प्लेटफॉर्म ना हो तो आप उसको सीरियसली लेते नहीं. तो कहीं ना कहीं आई थिंक Amazon Mini TV also suffered that, but I truly believe that the lineup they have of this year with MX, it's going to be very interesting. People will start looking at it very very differently. बहुत सारे नामचीन प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारा कचरा आता है, क्योंकि मतलब हमें तो झेलना पड़ता है और लोग भी उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि अच्छा प्लेटफॉर्म है या बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उस पर हर चीज अच्छी ही आएगी. कई बार जैसे मैंने देखा MX है या और भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो उतने पॉपुलर नहीं है बट उनके पास अच्छा कंटेंट है, लेकिन वो अननोटिस चला जाता है क्योंकि उसकी बात कम होती है. जैसा आपने कहा बजट कम है, तो अभी हो सकता है इसको प्रमोट करें तो शायद आई डोंट नो कितना हेवीली प्रमोट होगा ये.
अच्छा, ओटीटी के आने से आपको क्या लगता है, क्या कुछ चेंज हुआ है एज एन एक्टर इन द कंटेंट? व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ओटीटी वेव? आई मीन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, गिवन कि आज की तारीख में इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उतने ही डायरेक्टर्स, उतने ही राइटर्स, उतने टेक्नीशियंस, उतने एक्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छा काम करने की। दूसरा, आई थिंक व्हाट ओटीटी हैज डन वेरी इंटरेस्टिंगली इज कि अब आप कैरेक्टर्स को एज कैरेक्टर्स नहीं देखते, अब हर एक कैरेक्टर का एक प्रॉपर आर्क है, हर एक कैरेक्टर का एक प्रॉपर नैरेटिव है। तो अब सिर्फ हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द कहानी नहीं है, हीरो है हीरोइन है अगर है मतलब उस शो में, बट जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उन सबका एक प्रॉपर आर्क है। 8 घंटे की कहानी है, 10 घंटे की कहानी है, सीजन्स की कहानी है। सो यू एंड अप राइटिंग एवरीबडी। और एक एक्टर को काम करने का वो जो मौका मिलता है ना, कि आपके पास एक बतौर स्क्रिप्ट आती है, काम करने से पहले आप कहीं अपना एक कैरेक्टर बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वो करने का जो मौका है, आई थिंक ओटीटी हैज डन दैट। और जो कहीं ना कहीं एक स्टार सिस्टम, मैं कह नहीं सकता अभी क्योंकि अगेन आई फील लाइक ओटीटी इज रेप्लिकेटिंग द सेम थिंग। वो जब मैंने शुरू किया था, उम्मीद ये थी कि ओटीटी के अपने खुद के स्टार्स होंगे, खुद के नाम होंगे। वो एक इंटरेस्टिंग वेव आई थी जो कहीं ना कहीं आई थिंक डायल डाउन हो गए, बिकॉज अभी फिल्म एक्टर्स भी सारे ओटीटी में ही आ गए। बट या आई थिंक दैट काइंड ऑफ गिव एक्टर्स लाइक मी सर्टेन लेवरेज। मैंने जो देखा कि फिल्म एक्टर्स भले वो ओटीटी पे आए हैं, बट वो वैसा जो ओटीटी के एक्टर्स का एक इम्पैक्ट है वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। वो वहां पे भी वही कर रहे हैं जो फिल्म में कर रहे थे, या उनको अगर लग रहा है कि मेरी ये पिक्चर तो थिएटर में नहीं चलेगी, चलो भाई ओटीटी पे डाल दो। And that is the sad part. That is the See, that is the problem. And that I don't know how undiplomatic am I being when I'm saying this. What happens is, for example, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे शो को पैसे ज़्यादा नहीं मिले, given the fact कि एक certain प्लेटफॉर्मिंग है, बट अगर इसी प्लेटफॉर्म पे कोई फिल्म एक्टर आता, अब यही बजट के आगे एक जीरो लग जाता, मेरे पैसे के आगे एक जीरो लग जाता, कोई दिक्कत नहीं। आई फील एवरीवन शुड गेट पेड, एवरीवन शुड मेक मनी, नो प्रॉब्लम। व्हाट हैपेंस इज व्हेन दैट डजंट वर्क, अगर आपने एक 100 करोड़ का शो बनाया जो नहीं चला है, गिवन कि वो फिल्म एक्टर कर रहा है, when you do multiples of those, somewhere you are creating a recession in the industry because the industry is bleeding money, correct? अगर बहुत सारे फिल्में नहीं चलती, बहुत सारे शोज नहीं चलते, तो एक इंडस्ट्री इन इटसेल्फ पैसे लूज करती है। तो जब मुझ जैसे एक्टर को एक नया शो बनाना होता है, या मेरे पास एक स्क्रिप्ट आती है, मैं किसी के पास लेके जाऊं, सबसे पहली चीज तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो जो बैकबोन होती है हमारी इंडस्ट्री की वो टूट जाती है। तो आई फील लाइक दैट इज वेयर समवेयर गेटिंग एक्टर्स who might not be the best for the job, and just because they have a certain stardom, maybe that too, on film, and you bring them on a platform like OTT, जहाँ पे एक क्राफ्ट का एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि 120 मिनट की पिक्चर में जो 2 घंटे की आप पिक्चर देखते हैं, उसमें आपके 60 पेज के डायलॉग्स होंगे मैक्सिमम, जो एक 100 पेज की स्क्रिप्ट होती है। अब जिस एक्टर को 60 पेज के डायलॉग बोलने की आदत है, अगर उसको आप 8 घंटे का नैरेटिव देते हैं जिसमें 300 पेजेस हैं, तो आपका उतना ज्यादा काम है। एक नैरेटिव को खींचना, ये क्राफ्ट है, इसी का काम है और इसी के पैसे होने चाहिए। अगर आप उस चीज को मद्देनजर रखते हुए नहीं किसी को हायर करते हैं और वो चीज नहीं चलती है, देन आई फील लाइक यू आर बीइंग अनफेयर टू द एंटायर इंडस्ट्री। तो ये जो हो रहा है, जो कि मतलब मैं तो बहुत ब्लंटली अगर ये बोलूं कि कूड़ा कचरा भी ओटीटी पे डाला जा रहा है, कि भाई जो नहीं कहीं पे हो रहा आप डाल दो, तो ये कितना नुकसान कर चुका है एज पर यू? देखिए, मैं आपको ये चीज को देखने का एक अलग नजरिया देता हूं। मैं सबसे ज्यादा ब्लेम करता हूं मीडिया को, जिसमें मैं सबसे ज्यादा ब्लेम करता हूं आपको और आप सबको, बिकॉज आई फील लाइक इफ यू वांट द नैरेटिव टू चेंज, एज मीडिया यू हैव टू स्टॉप गिविंग इंपॉर्टेंस टू पीपल हु यू डोंट गिव क्रेडिबिलिटी टू। अगर आपको लगता है कि ये एक्टर मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है और हम पे थोपा जा रहा है, जैसे कि आपने कहा था, आप मत दो उनको फ्रंट पेज, आप मत दो उनको बड़े आर्टिकल्स, आप मत दो उनको जब वो रेड कार्पेट पे आते हैं सबसे ज्यादा फोटोज, सबसे ज्यादा रीलें, मत लिखो उनके बारे में अच्छा, आप वही लिखो जैसा आप फील करते हो। मैं तो वही बोलता हूँ। तो जिस दिन एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, आई फील लाइक ये बहुत बड़ा ओनस ना, समवेयर एवरीवन नीड्स टू टेक दैट ओनस, एंड आई फील लाइक मीडिया इज अ वेरी बिग पार्ट टेक इन इट। आई रिमेंबर डूइंग एन इंटरव्यू रिसेंटली विद समबडी एंड आई टोल्ड देम द सेम थिंग कि आज ही आप मेरे साथ प्रिंट में इंटरव्यू कर रहे हो, क्या मुझे फ्रंट पेज का व्हाट डू यू कॉल दैट, जो सबसे ऊपर आर्टिकल आता है वो दोगे? फ्रंट पेज आप नहीं दोगे,
क्योंकि मैं ओटीटी का एक्टर हूँ, मैं कोई फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आता, मैं फिल्में नहीं करता, मैं कोई फिल्म फैमिली से नहीं आता, मेरे पीछे कोई बहुत ज़्यादा पीआर स्पेंड नहीं है, तो आप मेरे पे पैसे नहीं खर्चोगे टॉप पेज देने के लिए। बट जब तक आप मुझे प्लेटफॉर्म नहीं दोगे, मैं बड़ा कैसे होऊंगा? मुझे बड़ा होने के लिए मुझे मीडिया की हिम्मत, एक पुश चाहिए। जिस तरीके से एक मुझे मेकर काम देता है, एक 100 करोड़ का शो देता है, वो उसका बिलीफ है मेरे में। जब तक मीडिया का बिलीफ एक्टरों में नहीं होगा जो फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तब तक चीजें चेंज नहीं होगी। बिकॉज फ्रॉम माई एंड द ओनली थिंग आई कैन डू इज नॉट डू बैड वर्क। बट उसका एक बहुत बड़ा उसका पे बैक क्या है कि मैं 2 साल में एक शो करूंगा। मैं हर दिन काम करना चाहता हूं, मैं हर दिन सेट पर जाना चाहता हूं, मैं हर दिन एक्टिंग करना चाहता हूं, और मेरे पास इतना काम आता है। मैं चाहता हूं कि अगर 5 चीजों में से अगर मैं कोई चीज 100% क्रिएटिवली ना भी करूं, बट काम करता रहूं। बट मेरे पास वो लेवरेज नहीं है खराब काम करने का, बिकॉज वो आई विल बी इंस्टेंटली रिटन ऑफ। विच एक्टर्स हु कम फ्रॉम फिल्म फैमिलीज हैव द प्रिविलेज कि आप अगर अच्छा काम नहीं भी कर रहे तो भी आपको मेकर सपोर्ट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडियो सपोर्ट कर रहा है, मीडिया सपोर्ट कर रही है। हम जैसे एक्टरों को वो प्रिविलेज नहीं मिलता। तो जब तक हमें वो प्रिविलेज दिया नहीं जाएगा, हम कैसे कुछ करेंगे? अज्यूमिंगली कि आपको लगता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं, मतलब मैं आपकी बात लेके चल रहा हूं, या जितने भी अच्छे एक्टर बाकी हैं जो फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो ये जो नैरेटिव है ना, इसको चेंज करने के लिए आई फील एवरीवन विल हैव टू कम टुगेदर। इफ यू वांट टू वॉच गुड कंटेंट, यू हैव टू स्टार्ट सपोर्टिंग गुड कंटेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं कि आई रिमेंबर जब मैं अपने पीआर के पास गया था रिसेंटली, अबाउट 3 से 4 महीने पहले, मैंने कि मेरा अभी रिसेंटली एक शो आया है, बट मुझे पीआर हायर करने के लिए, कोई मेरी पीआर करने के लिए मुझे लोगों को पूछना पड़ता है। मतलब इट इज अ सर्विस दैट आई विल बी पेइंग फॉर, बट यू हैव टू अप्रूव ऑफ मी एज एन एक्टर। So technically, being a business guy, it doesn't make sense, right? If I can hire a service, but the nexus is so thick that ना पीआर वाले आपका पीआर करना चाहते हैं, ना अगर आप कल कोई स्टाइलिस्ट हायर करना चाहें, तो आपको सबसे जो इंडस्ट्री के जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप कोई फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आते, कोई फिल्म फैमिली से नहीं आते। तो आई फील लाइक ये जो नेक्सस है ना, इट इज डैम डिफिकल्ट टू क्रैक, विच ऑनेस्टली स्पीकिंग गॉड विलिंगली एंड the industry has been very kind to me. I have everything that I could want and ask for, but I feel like every actor has this battle यार. That battle is too tough. कि आप पैसे खर्चना चाहते हो, लेकिन आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको लगता है यार आपसे हम क्या ही ले लेंगे, मतलब कितनी लंबे आपका करियर चलेगा, आप कोई मतलब फिल्म के फैमिली से नहीं आते, या whatever, you know, like they'll give you multiple terms like, you know, we won't be able to do justice to you and things like that. And I find that while it doesn't make me feel bad about it, because I understand that they're also looking at a business, and to each to his own. Neither do I blame kids from the film families. If today, being an outsider, I'm craving to do, work in the industry, अब वो तो देखते हुए आए हैं, उनका भी बनता है। और मेरा एक और मानना है कि देखो, एक्टर डेब्यू पे अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक एक्टर बनने के लिए वक्त लगता है। मतलब मैकेनिक्स है, एक क्राफ्ट है, एक आर्ट इन्वॉल्व है। जब तक इट्स लाइक आप लाइन खींचते हैं, हर दिन आप लाइन खींचोगे तो एक दिन वो सीधी बनी जाएगी उस तरीके से। तो पहले दिन आप लाइन सीधी बनाओ, ये एक्सपेक्टेशन होना गलत है। बट आई फील लाइक यार, बाकी इंडस्ट्री को साइडलाइन करना और उनको उस रेस में भागने ही नहीं देना, प्रॉब्लम वहां पर है। दैट्स वेयर द इशू इज दैट टुडे टू गेट अ जॉब, टू गेट द काइंड ऑफ जॉब दैट आई वांट, एटलीस्ट ऑडिशन मी फॉर इट, at least test me for it. If you're not testing me for it, that's what the problem is. The problem is that you want to not test actors from the outside. You just want to go with maybe a certain branding of whatever it might be, and you want to take that forward. I remember going to a casting director, very very famous casting director, top of the tier. I'm not going to take a name, but let's say in the top 2 people. He showed me a list of 40 actors, pinned up. All from film families. कहता है यार, इन सबको लॉन्च करना, मैं कहां तेरे को ऑडिशन करूं? जो उसकी भी एपैथी करेक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर भी किसी किस्म का प्रेशर तो होगा ही। तो आई फील लाइक ये सब कहीं ना कहीं नैरेटिव नीड्स टू चेंज, एंड आई होप इट विल चेंज। मुझे आपकी बातों से बस ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हुई कि बीइंग अ गुड एक्टर एंड सस्टेन करना इज रियली डिफिकल्ट। यू हैव डन इट। आई होप work's been keep kind. on doing. Yeah, thank you. Thank you so much. No, thank you. Thank you. It was a good chat. खाना खा लेते हैं, बिल्कुल क्योंकि, बिल्कुल। मतलब उनका टाइम भी हमने ज्यादा ले लिया है, तो अब हम
खाने की थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं नहीं अच्छा ही होगा मतलब आई एम नॉट नहीं दिख रहा है इतना खूबसूरत। हाँ दिख रहा है वो बहुत अच्छा है एकदम। मैंने 12वीं में जब मैंने प्राइवेट स्कूलिंग ली थी मेरे एडवाइजर ने बोला था होम साइंस ले ले क्योंकि होम साइंस में मार्क्स अच्छे आते हैं। तो उसमें मेरा एक क्लास थी कि खाने को डेकोरेट कैसे करते हैं। खाना पहले तो आंखों से खाते हैं ना बिल्कुल मतलब उसके बाद हम बट वैसे आपको खाने में पसंद क्या है? मेरी माँ के हाथ का खाना। ओह वाह वो तो खैर कोई एक तो पंजाबी है एंड आई फील लाइक जब माँ बनाए या शेफ बनाए उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है उसको बोलते हैं प्यार और इच्छा। जो अगर परिवार आपके लिए खाना बनाता है वो इच्छा से बनाता है तो उसका एक अलग स्वाद होता है। बीइंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली मैं भी पंजाबी फैमिली है शादी वादी का प्रेशर नहीं है अभी कि यार कर ले यार शादी बहुत? सर मेरे परिवार से ज्यादा मैं खुद प्रेशर लेता हूँ। मुझे बड़ा शौक है शादी करने का। शौक है शादी करने? मुझे बड़ा ही शौक है शादी करने का। मैं वो होपलेस रोमांटिक्स में से हूँ जो कभी किसी को मिलता हूँ तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ यार ये मेरी बीवी बनेगी तो ये कैसा होगा यू नो। बट बड़ा कुछ संजोग कुछ अनफॉर्चुनेट चल रहे हैं where it's not materialized like that. I think I'm quite happy in life. हाँ the point is कि you should be happy. Yeah. चाहे आप किसी भी सिचुएशन में रहें you should be happy and that's what matters. बिल्कुल। कैसा लगा आपको ये? Superb. ये भी बहुत अच्छा था। दोनों डिश बहुत अच्छी थी। जेकी थैंक यू सो मच आपने हमें जगह भी दी खाना भी दिया ड्रिंक्स भी दिए और वक्त भी दिया। 20 मिनट हमने लेट भी कर दिया। थैंक यू सो मच। Thank you करण। Thank you so much. लवली टॉकिंग टू यू। Fun chat, yeah. बहुत अनफिल्टर्ड। Thank you.